हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की जनजाति। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास बना था। आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा है दूसरा क्लास उराव जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। तो ये है उराव जनजाति से संबंधित। तो चलिए, पहला सवाल है फ्रेंड्स कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो उराव है। जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला हो गया था फ्रेंड्स आपका संथाल हो गया था। पहला क्या हो गया था? संथाल हो गया। और दूसरा हो गया उराव। दूसरा क्या हो गया? उराव। उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? उराव जनजाति जो है भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जनजाति से हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे किस जाति के हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सी, द्रविड़। उराव जनजाति भाषा और प्रजाति दोनों की दृष्टि से क्या है? तो द्रविड़ है। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, उराव जनजाति का मूल निवास कहाँ था? उराव जनजाति का मूल निवास कहाँ था? तो कोंकण में था। कोंकण। उराव जनजाति का मूल निवास कोंकण था। उराव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ? तो शेरशाह के शासनकाल पे हुआ। उराव का जो झारखंड में प्रवेश हुआ है शेरशाह के शासनकाल पे हुआ है। उराव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? उराव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो कुडुक कहते हैं। उराव स्वयं को क्या कहते हैं? कुडुक कहते हैं। याद रखना है, उराव स्वयं को क्या कहते थे? तो कुडुक कहते थे। उराव का औसत कद होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइट की बात किया गया है, जो कि एक अलग तरह का लग रहा है। तो उराव का औसत कद क्या होता है? तो हो गया 162.1 सेंटीमीटर। 162.1 सेंटीमीटर होता है। उराव में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो बी की। क्या हो जाएंगे? रक्त समूह बी। कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुडुक का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। कुडुक का मतलब क्या होता है? तो मनुष्य होता है। वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उराव ऑफ छोटानागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे शरद चंद्र राय। 9 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र राय। वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उराव ऑफ छोटानागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी की है, तो वह मानव शास्त्री कौन है? तो शरद चंद्र राय है। याद रखना है, शरद चंद्र राय। उराव का प्रिय पेय क्या है? उराव का प्रिय पेय पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स हड़िया, जो कि गलत है। हड़िया। उराव का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? हड़िया है, जो कि शराब होता है फ्रेंड्स। यह एक शराब होता है प्रकार का हड़िया। तो उराव का प्रिय पेय पदार्थ है हड़िया। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? किस जानवर का मांस का प्रयोग जो फ्रेंड्स उराव में निषेध माना गया है, यानी कि उसका सेवन नहीं करना चाहिए? तो बंदर का। किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? तो बंदर। बंदर का जो फ्रेंड्स निषेध है। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि उराव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहना जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? उराव जनजाति में त्योहार के अवसर पर जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो केरिया कहा जाता है। केरिया। याद रखना है, केरिया कहा जाता है। उराव जो अवसर पर त्योहारों के अवसर जो वस्त्र को धारण करते हैं उसे केरिया कहते हैं। उराव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? उराव जनजाति में महिलाओं द्वारा, यहाँ पर तो पुरुषों हो गया फ्रेंड्स, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले को केरिया कहते हैं, और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहते हैं? तो खंदरिया। इधर है केरिया, इधर है खंदरिया। याद रखना, मिलता जुलता वर्ड है केरिया और खंदरिया, पुरुष महिला। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो उराव जनजाति के बीच। फ्रेंड्स, जैसा कि टॉपिक से पहले कि उराव जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की प्रमुख, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उराव हो जाएंगे आंसर। क्या है कि मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं और गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत है उराव जनजाति के मध्य। उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो कुडुक। उराव जनजाति कुडुक भाषा बोलती है। कुडुक भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? कुडुक भाषा का संबंध जो है किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। कुडुक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। उराव जनजाति के लोग सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करती है? उराव जनजाति के लोग सर्वाधिक दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में निवास करती है। तो आंसर हो जाएंगे बी, दक्षिण छोटानागपुर। उराव जनजाति सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करती है? दक्षिण छोटानागपुर। उराव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? उराव जनजाति का मुख्य पेशा है कृषि। उराव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। उराव जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उराव परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। बी में कह रहा है कि अधिकांशतः परिवार एकल होता है, उत्तराधिकारी पितृवंशीय होता है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। उराव जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में सभी कथन सत्य है। उराव परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशीय होता है, अधिकांशतः परिवार एकल होता है और उत्तराधिकार पितृवंशीय होता है, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उराव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? उराव गांव का जो प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। तो उराव गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो होता है। उराव का प्रधान कौन होता है? महतो। उराव महतो। उराव लोगों का धर्म प्रधान व पुजारी कौन होता है? धर्म प्रधान व पुजारी कौन होता है? तो पाहन। उराव लोगों का धर्म प्रधान व पुजारी होता है पाहन। याद रखना है, पाहन। उराव का पाहन। अगला सवाल है, उराव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरना के नाम से जाना जाता है। सरना। उराव लोगों का मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सरना के नाम से जाना जाता है। उराव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? उराव लोगों की निवास कहाँ करती है? पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में, जिसे क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। उराव का अस्थि विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? तो कुंडी कहलाता है। उराव का अस्थि विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? कुंडी कहलाता है। जहाँ पर अस्थि विसर्जन करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? कुंडी कहते हैं। उराव में अस्थियों के दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़म के नाम से जाना जाता है। उराव में अस्थियों के दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, हाड़ बोरा। क्या हो जाएंगे? हाड़ बोरा। कि उराव में अस्थियों के दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ बोरा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, हाड़ बोरा। हाड़ बोरा समारोह साल में कितनी बार होता है? तो हाड़ बोरा समारोह कितनी बार होता है? तो एक ही बार होता है, साल में एक बार होता है। घूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? घूमकुड़िया तो उराव का। उराव के जनजाति का युवा गृह को क्या कहते हैं? तो धूमकुड़िया कहते हैं। याद रखना है, धूमकुड़िया उराव जनजाति का। धूमकुड़िया वस्तुतः क्या था? धूमकुड़िया वस्तुतः क्या था? तो फ्रेंड्स, यह जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है।
धूमकुड़िया जो है वस्तुतः क्या है, तो जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। धूमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है, तो धूमकुड़िया में जो जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है तो इसे कितने वर्षों में एक बार प्रवेश दिया जाता है, तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। युवकों के धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है, युवकों के धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है, तो जोंग एरेपा, किस नाम से जाना जाता है, जोंग एरेपा। युवतियों के धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है, वहाँ पर युवा का था जोंग एरेपा और यहाँ पर है युवतियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड इसका हो जाएंगे पेल एरेपा, क्या हो जाएंगे, पेल एरेपा, पेल एरेपा। और युवकों के घुंघुड़िया किस नाम से जाना जाता है, तो जोंग एरेपा, यहाँ पर हो गया था आंसर जोंग एरेपा और यहाँ पर हो जाएंगे आपका जोप एरेपा। 31वां प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, युवतियों के धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है, तो पेल एरेपा, युवतियों का पेल एरेपा और युवकों का जोंग एरेपा, याद रखना है जोंग एरेपा। 32वां प्रश्न कह रहा है, जोंग एरेपा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जोंग एरेपा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो धांगर कुड़िया, धांगर कुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम धांगर कुड़िया भी है। निम्न में से किसके मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है, किसके मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है, तो जोंग एरेपा को, जोंग एरेपा के मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है। अगला सवाल है, पेल एरेपा की देखभाल करने वाली महिला कहलाती है, पेल एरेपा की देखभाल करने वाली महिला क्या कहलाती है, तो बड़की धांगरिन, क्या कहलाएगी, बड़की धांगरिन। धूमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन का आपको चयन करना है, तो डी गलत है कि लड़के एवं लड़कियों के लिए एक ही धूमकुड़िया होता है, यह बात गलत है। जबकि क्या क्या सही है, इसमें प्रवेश लगभग 10-11 वर्ष की उम्र में होता है, प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है, सरहुल के समय होता है, इसमें प्रवेश पाने वाले लोग विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य रहते हैं। अगला सवाल है, उराव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है, यानी नाचने का जो मैदान होता है, नाचने का जो स्थल होता है उराव जनजाति में, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अखड़ा के नाम से जाना जाता है, अखड़ा। उराव जनजाति में नाच मैदान को अखड़ा कहते हैं। अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो अखड़ा के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ABC सभी सत्य है। यह उराव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक स्थल है, यह प्रायः गांव के बीच में स्थित नाच मैदान है, यहाँ पर्व त्योहार एवं महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर नाच गान चलता है, यह सभी कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य उराव का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, तो उराव का लोकप्रिय नृत्य क्या है, तो जदूर है। उराव का लोकप्रिय नृत्य क्या है, तो जदूर है। उराव जनजाति में पिता तथा उसके सभी भाई एक ही शब्द से संबोधित किए जाते हैं, वह शब्द क्या है, तो फ्रेंड बा है, बा। उराव जनजाति में पिता तथा उसके सभी भाई एक ही शब्द से संबोधित किए जाते हैं, जिसे बा कहते हैं, याद रखना है, बा वर्ड संबोधित किए जाते हैं सभी को। उरावों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है, उराव के विवाह के संबंध में ये आपको बताना है। तो उराव लोग एक विवाह भी होते हैं, यह सही है, एक ही विवाह करते हैं, सही बात है। इनमें समगोत्र विवाह वर्जित है, यह भी सत्य है। इनमें विवाह मुख्यतः बहिर्गोत्र के आधार पर होता है, यह भी सत्य है। जबकि इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, यह असत्य कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह असत्य है। उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या है, उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या है, तो आयोजित विवाह, जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह है आयोजित विवाह। निम्न में से कौन सा विवाह उराव जनजाति में प्रचलित नहीं है, उराव जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र विवाह, आंध्र विवाह जो है उराव में प्रचलित नहीं है। अगला सवाल है, उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है, तो धर्मेश। उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है, तो धर्मेश है। धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी। यह उराव का मुख्य देवता है, धर्मेश उराव का मुख्य देवता है। यह सिंह बोंगा अर्थात सूर्य का प्रतीक है। धरती माता इनकी दंपत्ति मानी जाती है, यह सभी कथन सत्य है उराव के संबंध में, यानी धर्मेश के संबंध में। धर्मेश किसे कहेंगे फ्रेंड्स, तो यह उराव का मुख्य देवता है धर्मेश। यह सिंह बोंगा सूर्य का प्रतीक है, धरती माता इनकी दंपत्ति मानी जाती है। उराव का ग्राम देवता है, 4 ऑप्शन दिए गए, यानी उराव के ग्राम देवता को क्या कहते हैं, तो ठाकुर देव कहते हैं। उराव के ग्राम देवता को ठाकुर देव के नाम से जाना जाता है। उराव का कुल देवता है, यानी उराव का कुल देवता किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स पूर्व जातमा को उराव का कुल देवता कहा जाता है। पूर्व जातमा उराव का कुल देवता है, पूर्व जातमा। उराव का सीमांत देवता क्या है, तो डिहवार। उराव का सीमांत देवता क्या है, तो डिहवार है। उराव का पहाड़ देवता, उराव जनजाति में फ्रेंड्स पहाड़ देवता किसे कहा जाता है, तो मरांगबुरु को। मरांगबुरु को उराव का पहाड़ देवता कहा जाता है। उराव जनजाति के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, उराव जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है, तो कर्मा और सरहुल, ये दोनों ही उराव जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है, कर्मा और सरहुल। उराव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा की जाती है, उराव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा की जाती है, तो भेलवा पूजा। धान रोपनी के समय जो की जाती है फ्रेंड्स, रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए, वो है भेलवा पूजा। किस जनजाति में अन्न प्रयोग से पूर्व नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है, सरना भगवान होंगे, तो किस जनजाति में अन्न का प्रयोग पूर्व नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है, तो उराव जनजाति में। किस जनजाति में, उराव जनजाति में नई फसल का एक अंश पहले सरना में अर्पित किया जाता है। उराव जनजाति में गाँव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा होती है, साल में एक बार कौन सी पूजा होती है गाँव के कल्याण के लिए, याद रखना गाँव के कल्याण के लिए, तो गोरैया पूजा होती है।
उराव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए। निम्न में से किस जनजाति की गांव भुईहरी के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति का गांव जो भुईहरी के नाम से जाना जाता है? तो उराव जनजाति का जो गांव है भुईहरी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन का चयन करना है। तो फ्रेंड इसका डी आंसर हो जाएंगे, इनमें दोराहा शिकार का प्रचलन नहीं है, यह कथन असत्य है। तो सत्य क्या है फ्रेंड देख लेते हैं। उराव लोग प्रतिवर्ष बैसाख में सेंद्रा करते हैं, यह सत्य है। फाल्गुन में ये लोग फागु सेंद्रा करते हैं, यह भी सत्य है। वर्षा ऋतु कार्य में ये जेठ शिकार करते हैं, और वर्षा ऋतु में क्या करते हैं? जेठ शिकार करते हैं। उराव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पचोरा कहा जाता है। उराव जनजाति के पंचायत को पचोरा कहा जाता है। उराव लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्या क्या सत्य है कि पाहन और महतो उराव गांव के दो प्रमुख अधिकारी होते हैं। पाहन और महतो उराव गांव के दो प्रमुख अधिकारी होते हैं। पाहन खूट का एवं महतो खूट का होता है। पाहन खूट का एवं महतो खूट का अधिकारी होता है। पढ़ा का गठन 7, 12, 21 या 22 गाँवों को मिलाकर होता है, एवं इसका मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा का मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है, और जो पढ़ा का गठन होता है 7 गाँव, 12 गाँव, 21 गाँव और 22 गाँव को मिलाकर होता है। उराव के एक गाँव का दूसरे गाँव के साथ हुए विवादों का निपटारा कहाँ होता है? अगर फ्रेंड्स उराव जनजाति में गाँव के विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? तो पढ़ा में, उसका निपटारा पढ़ा में होता है, याद रखना है पढ़ा। युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा मनाने वाली जनजाति है, तो क्या हो जाएंगे? तो उराव जनजाति। युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा मनाने वाली जनजाति क्या है? तो उराव है। उराव के संघीय पंचायत को क्या कहते हैं? उराव के संघीय पंचायत को पढ़ा कहते हैं। निम्न में से कौन सा गोत्र उराव जनजाति से संबंधित नहीं है? यानी उराव जनजाति से कौन सा गोत्र है जो कि संबंधित नहीं है? तो डी संबंधित नहीं है यहाँ पर मरांडी, जबकि केरकेट्टा, लकड़ा, खाखा ये सब उराव जनजाति से संबंधित है। लकड़ा, खाखा और केरकेट्टा, जबकि मरांडी नहीं है उराव जनजाति से संबंधित। 61वां प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर गोत्र 1 है और जो प्रतीक है यानी गोत्र का प्रतीक क्या है? तो 61 का फ्रेंड आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी। 1 का 2 हो जाएंगे। लकड़ा जो है फ्रेंड्स वह लकड़बग्घा का प्रतीक है। लकड़ा गोत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो है लकड़बग्घा। और कच्छप का हो जाएंगे फ्रेंड्स कछुआ, कच्छप का कछुआ। और खलखो का हो जाएंगे मछली, खलखो का मछली। तिग्गा का क्या हो जाएंगे? तो बच गया फ्रेंड्स बंदर, तिग्गा का बंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहे हैं सुमेलित करने के लिए गोत्र से, तो लकड़ा गोत्र जो है, तो लकड़ा गोत्र का प्रतीक चिन्ह है लकड़बग्घा, लकड़ा से लकड़बग्घा ही लग रहा है। और कच्छप से हो गया कछुआ, और खलखो मछली, और तिग्गा से हो गया बंदर। ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर लकड़ा क्या हो गया? लकड़बग्घा का, कच्छप कछुआ का, और खलखो का प्रतीक चिन्ह हो गया मछली, और तिग्गा जो गोत्र है, तिग्गा गोत्र का हो गया बंदर प्रतीक चिन्ह। 62वां प्रश्न है फ्रेंड्स, धूमकुड़िया का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धूमकुड़िया किससे संबंधित है? तो उराव से। उधर युवा पीढ़ी पढ़ ले कि उराव के युवा गृह क्या कहते हैं? धूमकुड़िया कहते हैं। तो यह किस संबंधित है? उराव से। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? तो उराव का। उराव का जो है फ्रेंड्स सर्वाधिक विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट 63 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला जनजाति से संबंधित वीडियो बहुत जल्द मिलेगा आपको। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।